हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, हिंद गुरु स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल। मैं अजीम ज़फ़र। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही एक पार्ट है। अगर हमसे परसेंटेज अच्छी तरह से आता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, अगर किसी ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं परसेंटेज की, पहले आप उनको देखिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद और इसमें से किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या जामिया अलीगढ़ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सीयूईटी हो, कम से कम एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जिन पे डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में कहें तो सीपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख सकते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, और हम इसको गेन भी बोल देते हैं, और गेन। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। मान लीजिए हमें ये पेन कॉस्ट करना है, एक पेन ख़रीदना है। हमने ये पेन 100 रुपीज़ में ख़रीदा, तो जब हमने ख़रीदा है, उसको परचेज़ किया है, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो सीपी हमारे पास कितना हो गया? 100 रुपीज़ हो गया, और यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब हमें ये सेल करना है, और सेल किया हमने 120 रुपीज़ का, सपोज़। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हुआ 100, सेलिंग प्राइस हुआ 120, कॉस्ट प्राइस हुआ 100। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा कि भाई जितना अमाउंट हमें बढ़कर मिला है, जितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिला है, वो हमारा प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिला है? भाई 20 रुपीज़ का हमने पेन एक परचेज़ किया था और 120 रुपीज़ का हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आए हैं वो 20 रुपीज़ आए हैं, और 20 रुपीज़ हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 120, कॉस्ट प्राइस है आपका 100, तो आपको गेन हुआ 20 रुपीज़ का। अब हम यहीं से बात करते हैं कि जब हमें प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हुआ है और आपसे कहे भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा आपको परसेंटेज में बताया था कि भाई हमें 100 में कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20 का प्रॉफिट हुआ है
100 में 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 100 में 20 है, तो सीधा सीधा 20% हो गया। और ये 20 क्या था? 20 था हमारा प्रॉफिट, और 100 हमने क्या लिया था? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा जब भी हमारा, आपको परसेंटेज में बताया था कि हमारे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? जिसे हम लगाते हैं, जिसमें से हमें मिलता है। किस में से मिला है? हमें 100 में से मिला है, कॉस्ट प्राइस में से मिला है। तो कॉस्ट प्राइस में से जब मिला है, और कॉस्ट प्राइस में से कितना मिला है? 20 मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। प्रॉफिट होता है, यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी जब होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट कितना मिलेगा? यानी एसपी माइनस सीपी, उस सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिला हमें 20 रुपीज़ का, हमने कॉस्ट प्राइस लिया था 100, तो हमें कितना मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट आई होप समझ में आया होगा कुछ। अब हम बात करते हैं लॉस की। लॉस पर आते हैं। लॉस कब होता है भाई? लॉस हमारे पास कभी भी लॉस होगा तो भाई हमने कोई चीज़ ज़्यादा रुपीज़ में परचेज़ की है, कम रुपीज़ में हमने सेल की है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? हमारे पैसे कम हो गए, और जब कम हो गए तो हमें लॉस मिला। और लॉस कितने परसेंट मिला ये भी हम निकालेंगे। तो लॉस कब होता है? ये होता है प्रॉफिट। अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है तब हमें लॉस मिलता है। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा रुपीज़ में, ज़्यादा अमाउंट में परचेस की है, ख़रीदी है, और कम अमाउंट में हमने सेल कर दी है, तो हमें क्या होगा भाई? पैसा कम मिलेगा। और जब कोई अमाउंट हमें कम मिलता है तो वो लॉस होता है। और लॉस हमारा हो जाएगा इस तरह से, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लीजिए हमने ये पेन है 50 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो जब ख़रीदा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 50 रुपीज़, ठीक है। अब किसी वजह से हमें ये सेल करना पड़ा, और हमने सेल करा 40 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ में हमने ख़रीदा था, हमने सेल कर दिया 40 रुपीज़ का। तो आपसे कहा जाए भाई कितना लॉस हुआ, हमारे पास कितने पैसे कम आए? तो हमारे पास आए साहब 10 रुपीज़ कम आए। किस में आए? 50 में मिले, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी? कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ थी। तो इस तरह से हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा। लॉस हमें हुआ 10 रुपीज़ का, किस में हुआ? सीपी में हुआ, इंटू 100। लॉस हुआ 10, सीपी था हमारे पास 50, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 20%। यह आपको बताया था 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमें मिली। इससे पहले क्वेश्चन में हमें लॉस प्रॉफिट आया था 10%, हमने लिखा इसको 1/10।
देखिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंट हुआ, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। मान लीजिए कहीं पर भी आपको प्रॉफिट दे रखा है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। अब हम कह सकते हैं कि 10 में 1 का प्रॉफिट है, 10 में 1 का प्रॉफिट है, तो 10 में 1 का प्रॉफिट है और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। आपको किसी भी फार्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। कॉस्ट प्राइस 1/10 है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट 10% है, 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो हम कहें कैसे रीड करेंगे हम, 10 में 1, 10 में 1। अब 10 में 1 क्या है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ का प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, डिस्काउंट है। तो हमने कहा 10 में 1 प्रॉफिट है। जब 10 में 1 प्रॉफिट हुआ और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का जब प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारा 10 हुआ, तो हम सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब आपको अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल कीजिए, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालिए, कॉस्ट प्राइस के बने तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के इक्वल कीजिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। सेम अगर आपको दे रखा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट है, मान लीजिए सपोज 10% ही है, तो आपने लिखा इसको 1/10। 10 हुआ आपका CP, लॉस हुआ आपका 1। आप कहेंगे 10 में 1 का लॉस है, 10 में 1 का लॉस है, तो 10 में 1 लॉस है, तो इसका मतलब है कि आपने वो 9 का सेल किया होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 9 रुपीज़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो लेवल के क्वेश्चन हैं। आपसे कहा है कि आ टेबल इज़ बॉट 950 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 1140 रुपीज़, फाइंड द गेन परसेंट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 1140 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस गिवन है 950 रुपीज़, आपसे कहा गेन परसेंट, और वैसे भी गेन हो रहा है। कैसे पता चला कि भाई सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, और अगर मान लीजिए नहीं होता, ये लिखा हुआ वैसे भी आपके पास है भाई गेन परसेंट, ये भी कह सकता है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, तो आपको देखना होगा। और यहाँ देखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है भाई। जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो सीधा सा है गेन हो रहा होगा। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1140 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है हमारा 950 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हमें मिला गेन। गेन होता है SP माइनस CP, 1140 माइनस 950, आपका गेन हुआ 190 रुपीज़। 14 में से 5 9 और 10 में से 9 1। आपसे कहा गेन परसेंट बताइए, तो गेन परसेंट हो जाएगा
कितना होगा, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन हुआ है आपको 190 रुपीज़ का, CP है आपका 950, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/5 और 1/5 फ्रैक्शन होती है 20% की, तो आपका आंसर हुआ 20%। बहुत ईजी और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ऐसा ही है। आशिफ इज बॉट इज 1020 रुपीज़ एंड sold at 850 rupees. Find the loss percent. Find the loss percent. आपको फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस है हमारा 1020 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 850 रुपीज़। तो वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा तो हमारा लॉस होगा और हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका CP माइनस SP। CP है आपके पास 1020 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है आपका 850, 0 12 में से 5 7 1, कितने का लॉस हुआ, 170 रुपीज़ का लॉस हुआ। किस पर लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस पर लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन CP। CP हमारा 1020 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/6। 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16/3%। 16/3%। 0 देखो किस तरह से, ये 50 हुआ, ये 3 हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 16/3% लॉस परसेंट। क्लियर है। चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। A bet is bought is 750 rupees and is sold at a gain of 8%. Find its selling price. आपसे कहा है कि एक बैट को 750 रुपीज़ में ख़रीदा गया और 8% प्रॉफिट पर सेल किया गया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज से। हमारा गेन है 8% और 8% के अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो क्या बनेगी, 4 2 8 25, 2/25। आपसे कहा है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 25 में 2 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या होगा, आपका CP होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको SP मिलेगा, प्रॉफिट प्लस CP यानी 27 रुपीज़। कोई भी चीज़ आपने 25 रुपीज़ की परचेस की है और उसमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कितने का मिलेगा, 27 का मिलेगा। बट आपको 25 के अकॉर्डिंग 27 का सेलिंग प्राइस है और आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा है 75। तो 25 कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के इक्वल कर दीजिए। 25 इक्वल है 75 के, तो 1 यूनिट इक्वल हुआ 3 के और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 27 इंटू 3, 81 रुपीज़। किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इतना और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इतना है। आपको सीधा सीधा सिर्फ इस परसेंटेज पर वर्क करना है। जो भी आपको गेन परसेंट, लॉस परसेंट गिवन है, आपको उस पर वर्क करना है। वो गेन परसेंट है
या लॉस परसेंट है। आपको सिर्फ यही चीज़ समझनी है कि आपको गिवन है 8% प्रॉफिट, इसका मतलब है कि 100 में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। हमने इसको और छोटे फ्रैक्शन में कर लिया तो क्या बना 2/25। इट मीन्स 25 में 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 25 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। 25 में 2 तो 25 हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस और 2 है हमारा प्रॉफिट। तो 25 में 2 का प्रॉफिट है तो इसलिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 27। तो 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 75। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई और हमारा सेलिंग प्राइस आया 27। तो हमने 1 यूनिट की मल्टीप्लाई 27 में कर दी तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 81। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chair is bought 750 rupees and sold at a loss of 6%. Find the selling price. सबसे पहली चीज़ भाई सेलिंग, आपका आप जो लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। अगर प्रॉफिट होता तो आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता। तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा, भाई लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए, 750 रुपीज़ से कम होना चाहिए। तो 750 रुपीज़ से एक ये कम है, एक ये कम है और ये दोनों हमारे कैसे हैं, 750 रुपीज़ से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो लॉस हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपसे मालूम क्या है, तो ये दोनों मोर देन कॉस्ट प्राइस हैं। 750 से मोर हैं 805 एंड 806। चलिए हम करते हैं अब इसको। अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन में ऐसा होता, यहाँ 2 ऑप्शन हो गए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको करते हैं कि भाई 705 है या 706 है। आपके पास लॉस परसेंट है 6% और 6% को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएं तो बनेगा 3/50। ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ 3, तो 50 में 3 का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 47 रुपीज़। 6% की फ्रैक्शन बनी है हमारी 3/50 और 3/50 में यानी 50 में 3 का लॉस है, हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 50, लॉस है 3 का, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 47। अब हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस है हमारा 750, तो 50 इक्वल हुआ हमारा 75 के। 1 की वैल्यू हो गई हमारी 15, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 75। तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15 × 47, कितना निकाला था हमने 47, तो 15 7 105, 15 4 61, 70। आपका ऑप्शन हुआ डी 705 रुपीज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग अ चेयर ऑफ 572 रुपीज़ अ मैन गेन 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। पहले हमें, इससे पहले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन होता था, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट गिवन था, तो हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। अब आपको गिवन है, देखिए यहाँ हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, अब आपको गिवन है सेलिंग प्राइस और आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। और बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसीलिए कराए जाते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। अगर बेसिक से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऑरली भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। बाय सेलिंग अ चेयर ऑफ 572 रुपीज़ अ मैन गेन 30%। गेन है 30%। 30% की फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास 3/10। वही चीज़ करेंगे कि ये हमारा CP हुआ, गेन है हमारे पास 3, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा 30। सेलिंग प्राइस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना है 572 रुपीज़, और हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 13 हमारा कितने के इक्वल हुआ, 572 रुपीज़ के इक्वल हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 572 अपॉन 13। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, 5 13 4 ज़ा 52, और हमारा कॉस्ट प्राइस आया 44 और कॉस्ट प्राइस है 10, तो हम 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 440 रुपीज़। 440 रुपीज़ सीधा सा है, बस परसेंटेज से क्वेश्चन को उठाइए। आपसे कहा है कि 3/10 का प्रॉफिट हो, सॉरी 30% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स 10 रुपीज़ में 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, हमारा 10 में 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 था, प्रॉफिट उस पर 3 रुपीज़ का मिला, तो हमारा सेलिंग प्राइस 13 हो गया। और हमें जो चीज़ गिवन है बस उसको उसके इक्वल रखिए, 1 की वैल्यू निकालिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कीजिए। आपसे कहे भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ आपका 3 है, 1 की वैल्यू आई आपकी 44, 132 रुपीज़, 44 इंटू 3, ठीक है, 132 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर 680 रुपीज़, लॉजिंग 15%, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। अब लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कॉस्ट प्राइस, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से मोर होता है। जब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा। आपको सेलिंग प्राइस है 680, यानी आपका जो लॉस आएगा, वो जो प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट प्राइस आएगा वो 680 रुपीज़ से मोर होगा, और ये आपका 578 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। पहले ऑप्शन कम किया कीजिए, ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस होता है। जनरल चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है,
बहुत ईजी सा है। लॉस 15%, 15% की फ्रैक्शन है 3/20, 15/100, 5 3 ज़ा 15, 25 ज़ा 100। और इससे पहले आपको परसेंटेज में सभी परसेंटेज की मोस्टली फ्रैक्शन बनानी आपको बताई थी और बनवाई भी थी। ये हमारा हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी 20 में 3 का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 20, लॉस हुआ हमारा 3, तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 17। और हमारा सेलिंग प्राइस है 680 रुपीज़, हमारा सेलिंग प्राइस आया 17, तो 17 किसके इक्वल होगा 680 के, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 17 4 ज़ा 668 यानी 40 रुपीज़। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 40 × 20 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। आपका आंसर हुआ 800 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a man were to sell his chair for 720 rupees, he would lose 25%. To gain 25%, it should sell it for। आपसे कहा है कि अगर एक चेयर को 720 रुपीज़ में सेल किया गया तो उसको पहले 25% का लॉस होता है, अब उसको चाहिए 25% का प्रॉफिट। ही शुड सेल इट फॉर, यानी 25% का प्रॉफिट लेने के लिए वो कितने रुपए का सेल करे। पहले उसने किसी भी कॉस्ट में ख़रीदा तो उसको लॉस हुआ, बाद में उसको सेल करना चाह रहा है 25% का, तो आपसे कहा है कि भाई वो उसको कितने रुपए इसका सेल करे। देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। मान लीजिए ये पेन है, हमने पहले इसको सेल किया तो हमें लॉस हुआ। हमने ये पेन मान लीजिए 100 रुपीज़ का ख़रीदा था, हमने इसको पहले सेल किया तो हमें लॉस हो रहा है 25% का, लेकिन हमें प्रॉफिट चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसको कितने का सेल करें। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आई कि हम इसी पेन को सेल कर रहे हैं। हमें पहले लॉस हो रहा था, हमने नहीं दिया, हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो पेन तो एक ही है, कॉमन है भाई, जितने का हम ख़रीद कर लाए थे हमें इतने का ही लॉस में सेल करना, सॉरी जितने का हम ख़रीद कर लाए थे वो चीज़ तो हमारे पास कॉमन ही रही ना। हमें एक ही पेन ख़रीद कर लाए थे, एक ही आर्टिकल्स ख़रीदी थी हमने, एक ही आर्टिकल्स को जब हम पहले सेल कर रहे हैं तो वो लॉस हो रहा। हमने कहा हमें इतने का सेल नहीं करना, हमें प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो 25% का हमें प्रॉफिट। तो हमारे पास जो कांस्टेंट चीज़ आई है, हमने ये नहीं कहा कि भाई पहले हम इतने का ख़रीद के लाए तो इतने का लॉस हो गया, फिर हम इतने कम का ख़रीद के लाए तो हमें इतने का प्रॉफिट हो गया। नहीं, हमने वही पेन ख़रीदा है, एक ही पेन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट निकल कर आई, और वो चीज़ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी दोनों जगह पर हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है, और हमें करना क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है। भाई पहले लॉस में अगर हम सेल कर रहे हैं तो कुछ और होगा, प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं तो कुछ और होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों जगह आप कॉस्ट प्राइस को सेम कर दीजिए। पहले हमें लॉस हो रहा है 25% का,
25% की फ्रैक्शन बनी 1/4। तो हम कहें कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 4 में 1 का लॉस है, तो CP आपका 4 है और 4 में 1 का लॉस है, तो SP है आपका 3। दूसरे में उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, फ्रैक्शन हुआ 1/4, ये हुआ आपका CP, प्रॉफिट हुआ आपका 1, तो SP कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस सेम आया है। अगर मान लीजिए नहीं आता, ये आपसे कहता है कि भाई 25% का लॉस हुआ है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, तब उसमें आपका कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाता। और जब चेंज हो जाता तो यहाँ हम LCM लेके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते, सबको इक्वल करते, जैसे इक्वेशंस में करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो लॉस वाला गिवन है, और हमारे पास जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3 है। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 3, हमें ये सेलिंग प्राइस है और इस सेलिंग प्राइस में हमको सेल करना है। यानी जब लॉस हो रहा था तो सपोज हम 3 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम 5 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। तो 3 हमारा किसके इक्वल हुआ, 720 रुपीज़ के इक्वल हुआ। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 240। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 240। तो आपको बाद वाला सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट वाला। तो अब सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 5 × 240, 1200 रुपीज़। आपको बाद वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, आपको अगर पहले वाला चाहिए होता तो बाद वाला गिवन होता, तो दोनों को इक्वल कर देते। तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जहाँ पर कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट होता है वहाँ पर हम अपना कॉस्ट प्राइस इक्वल कर लें। आपको पहला सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमने सेलिंग प्राइस को फर्स्ट सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दिया और हमें बाद वाला सेलिंग प्राइस आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man sells his typewriter at 5% loss. If he sells it for 8 rupees more, he gain 5%. Find the cost price. आपसे कहा है, देखिए इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर आपसे कहा था कि वो सेल कर रहा है पहले 25% में लॉस हो रहा है, तब 720 रुपीज़ का सेल कर रहा है, फिर 25% प्रॉफिट लेने के लिए तो कितने का सेल करें। दोनों जगह पर आपको सिर्फ परसेंटेज दी थी कि भाई इतने का सेल कर रहा है तो लॉस हो रहा है, और अगर 25% प्रॉफिट ले इतने तो उसको कितने का सेल करना होगा। यहाँ पर उसने कॉस्ट इंक्रीज़ की है। आपसे कहा है कि अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, वो 5% लॉस पर टाइपराइटर सेल करता है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 80 रुपीज़ मोर, लेकिन जितने रुपीज़ में वो सेल कर रहा था, मान लीजिए 100 रुपीज़ का था, 10% उसको लॉस हो रहा था, तो उसने 90 रुपीज़ का सेल किया होगा। लेकिन जब वो 10% प्रॉफिट ले रहा है तो उसको 80 रुपीज़ का 5% लॉस ले रहा है, तो उसको पहले वाले सेलिंग प्राइस से बाद वाले सेलिंग प्राइस में 80 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। पहले वाले सेलिंग प्राइस से बाद वाले सेलिंग प्राइस में
₹80 ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस का, यानी लॉस वाले सेलिंग प्राइस और गेन वाले सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो ₹80 है। चलिए ऐसे समझिए, बहुत इजी वे में करते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है। कितना है? ₹100। पहले उसको लॉस होता है, 5% का लॉस होता है, तो 100 में 5 हुआ 5, तो उसने सेल किया होगा ₹95 का। ठीक है। इफ ही सेल्स ₹80 मोर, अब उसने ये नहीं कहा कि भाई उसने कॉस्ट प्राइस कम का ख़रीदा है या ज़्यादा का, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फिर कांस्टेंट है। अब उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? ₹80 बढ़ाया है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, यानी 100 पे 5 तो 5 का हुआ होगा, और उसने सेल किया 105 का। जब उसको लॉस हो रहा था तो उसने 5% लॉस यानी ₹95 का सेल किया। जब इसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने 105 का सेल किया। अब आपसे कह रहा है कि भाई दोनों में ₹80 मोर का सेल किया है, यानी इस वाले और इस वाले का डिफरेंस 80 है, और आपके अकॉर्डिंग आपका आ रहा है ₹10। यानी जब वो ₹95 का सेल कर रहा था तो 5% लॉस हो रहा था, ₹10 मोर में वो 105 का सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। और ये 10 हमारा किसके इक्वल है? ₹80 के इक्वल है। 10 ₹80 मोर में सेल कर रहा है, तो 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 8, और हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 8 इंटू 100, ₹800। कॉस्ट प्राइस ₹100 का जब वो सेल कर रहा है तो उसे 5% का लॉस हो रहा है। सॉरी, ₹100 का उसने ख़रीदा था, उसे 5% का लॉस हो रहा है। तो 800 का जब उसने ख़रीदा उसे 5% का लॉस हो रहा है, तो 800 का 5% हो गया कितना? 40। तो उसने सेल क्या होगा? 760 का। 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट यानी 840 का। $800 का 5% हो जाएगा 1/20, 40 और 760। कितने रुपीज़ मोर हुए? ₹80 मोर हुए भाई। 840 और 760 दोनों का डिफरेंस कितना है? 80, तो ₹80 मोर हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट था, पहले उसको लॉस हो रहा था, बाद में प्रॉफिट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for ₹48, when one loss is 20%, in order to gain 20%, what would be the selling price? बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे आपने इससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि 5% का 25% का लॉस होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। If a man were selling to 720, he would gain 25%। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पर थोड़ा सा बस परसेंटेज चेंज है। आपसे कहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर ₹48, वन लॉसेस 20%। इन ऑर्डर टू गेन 20%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस? पहले
₹48 का सेल कर रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है और उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने का सेल करेगा? तो आपके पास पहला सेलिंग प्राइस है, बाद वाला सेलिंग प्राइस आपको चाहिए। तो पहले लॉस हो रहा है 20%, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कितना 1/5। तो कॉस्ट प्राइस वो आपका 5 में 1 का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए, 1/5 हुई, CP आपका 4 हुआ, प्रॉफिट हुआ 1, तो SP हो गया आपका 6। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, CP आपका 5 हुआ, प्रॉफिट हुआ 1, तो 5 में 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हुआ आपका 6। दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम है, नहीं होता तो करते। पहला है हमारे पास सेलिंग प्राइस 4 और यहाँ है 48, तो 4 इक्वल है 48 के, तो 1 की वैल्यू हो गई 12। आपको चाहिए सेलिंग प्राइस बाद का, तो कितना हो गया 72 रुपीज़। 12 6 72 रुपीज़। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person sells a table at a profit of 10% if he had bought the table at 5% less and sold for 80 rupees more, he would have gained 20% the cost price of the table। देखिए बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। और चेंजेस क्या है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें कॉस्ट प्राइस हमारा कांस्टेंट है। कॉस्ट प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट नहीं है। पहले किसी कॉस्ट में उसने ख़रीदा तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। If he had bought the table at 5% less, 5% कम में ख़रीदता है and sold for 80 rupees more, और 5% कम में ख़रीद कर 80 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता है, तब उसको प्रॉफिट हो जाता है 20% का। पहले वो जितने का ख़रीद रहा था उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, मार्केट में रेट कम हो गया, 5% कम में उसने ख़रीदा और उसने भी रेट बढ़ा दिए, कितने 80 रुपीज़ बढ़ा दिए पहले से, भाई सेलिंग प्राइस में 80 रुपीज़ बढ़ा दिए, सॉरी अब उसको ने प्रॉफिट ले लिया 25%, लेकिन पहले वाले से 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए। पहले वाले से 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए, यानी पहले जितने का सेल कर रहा था, मान लीजिए पहले 100 रुपीज़ का सेल कर रहा था 10% प्रॉफिट होने के बाद, और उसने फिर 20% का जब प्रॉफिट लिया तो उसको 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए, उसको 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए। तो आपसे मालूम क्या है कि भाई उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ले लें कि भाई हमारे पास जो फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन है 10%, सॉरी दूसरी परसेंटेज है, दूसरी है 5%, तीसरी है 20%। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये 1/10 हुआ, 1/20 हुआ, ये 1/5 हुआ, इनका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 20 न लेके हम ले लें, सपोज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज़। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके फ्रैक्शन बना ली और फ्रैक्शन बना के इनका एलसीएम लिया, तो हमारे पास आ रहा एलसीएम 20। तो हम 20 न लेके परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 20 होते तो हमने 200 रुपीज़ ले लिया।
मान लीजिए पहले उसने टेबल को 200 रुपीज़ का ख़रीदा था, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 पे 10% हुआ 20, तो उसने कितने का सेल किया होगा? 120 रुपीज़ का सेल किया होगा। अब आपसे कहा है कि इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, अब वो 5% कम में खरीदता है, लेस है, लॉस नहीं है। तो 200 5% फ्रैक्शन बनी 1/, या परसेंटेज से परसेंटेज देखो, 200 का 5% आपसे बताया था, परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाते हैं। कितने कम में ख़रीदा है? 10 रुपीज़ कम में, तो उसने सेल किया, सॉरी कितने का ख़रीदा होगा? 190 रुपीज़ का। पहले वो 200 रुपीज़ का सपोज़ परचेस कर रहा है, ख़रीद रहा है, तो उससे 10% का प्रॉफिट हुआ है। जब 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसने 120 का सेल कर दिया। 200 का 10% हुआ 20, तो उसने 120 रुपीज़ का सेल कर दिया। अब जब मार्केट में रेट कम हुआ तो उसने भी 5% कम में ख़रीदा, 200 का 5% हुआ 10, तो उसने 190 रुपीज़ का ख़रीदा होगा। और अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 20% का वो प्रॉफिट ले रहा है। 20 से 20 कैंसिल हुए, यानी 38 रुपीज़ का, 19 टू 38 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का सेल कर रहा होगा? 128 रुपीज़ का सेल कर रहा होगा। आपसे कहा है कि 80 रुपीज़ मोर का सेल कर रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग वो सेल कर रहा है 8 रुपीज़ मोर का। भाई 120 का पहले सेल कर रहा था जब उसको प्रॉफिट हो रहा था 10% का, और उसने 200 रुपीज़ का ख़रीदा था। अब उसको 5% कम में उसने ख़रीदा है और 190 रुपीज़ का उसको पड़ा, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 38 प्रॉफिट हुआ उसको, और 128 रुपीज़ का उसने सेल किया। तो कितने रुपीज़ मोर का सेल किया? 8 रुपीज़ मोर का, और वहाँ कितना है? 80 रुपीज़। तो आपका 8 इक्वल हुआ 80 के 1 की वैल्यू हो गई 10, और आपका इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया 200 हमने लिया था, और हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये हो गया आपका 2000 रुपीज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी कम हो रहा है। पहले से 5% कम में ख़रीदता है, 80 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता है, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हमने इनिशियल कॉस्ट प्राइस लेट के लिया 200 रुपीज़ था। आप 100 लेकर कर सकते हैं, आप 1000 लेकर कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे वैसे करिए। 200 का 10% हुआ हमारे पास 20, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। 5% उसने कम में ख़रीदा, यानी 10 रुपीज़ कम में ख़रीदा, तो 190 का उसने ख़रीदा। उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 190 का 20% हुआ 38, तो उसने कितने का सेल किया? 128 का, और पहले वो सेल कर रहा था 120 का, अब 128 का कितने रुपीज़ मोर का सेल कर रहा है? 8 रुपीज़। तो 8 इक्वल हुआ 80 के, 1 की वैल्यू हो गई 10, तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 2000 रुपीज़। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A businessman bought an article and sold it at a loss of 5%. If he had bought it for 10% less and sold it for 33 rupees more, he would have had a profit of 30%. The cost price of the article is same वही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ भी 10% का प्रॉफिट हो रहा था। कम ख़रीदने पर
भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। उसने कहा है कि भाई पहले 5% का लॉस हो रहा है, लेकिन जब वो कम में ख़रीदता है, 10% कम में ख़रीदता है और 33 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 30% का। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें निकालना है जो कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का, वो हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए 5% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/20। एक 5% है हमारे पास, एक 10% है, तो 1/10, 30% है 3/10, तो हमारा एलसीएम आएगा 20। तो हम कॉस्ट प्राइस कितना ले लें, 200 रुपीज़ ले लें। इसी तरह से आप 100 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो सपोज़ हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 200 रुपीज़ ले लें। आप 100 लेकर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ 5% 95। A businessman bought an article and sold it at a loss of, अब इससे बेचारे को लॉस हो रहा है कितने का, 5% का। 0 से 0 कैंसिल हुआ तो आपका लॉस हुआ 10। कितने का सेल किया, 190 रुपीज़ का। अब उसने कहा इफ़ ही हैड बॉट इज़ 10% लेस, 10% कम में ख़रीदता है, तो कितने कम में ख़रीदा उसने, 120 रुपीज़ कम में ख़रीदा, यानी 180 रुपीज़ का ख़रीदा, परचेज़ किया। और अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 30% का। तो 30% हो जाएगा 0, 10, 20 से 20, यानी 15, 18 3 ज़ा 54, 180 एंड 54, 432, यानी 234 रुपीज़ का अब वो सेल करेगा। पहले 200 रुपीज़ का अगर वो परचेज़ कर रहा था तो उसको लॉस हो रहा था 5% का, यानी 10 रुपीज़ का, तो उसने सेल किया 190 रुपीज़ का। अब उसको 5% कम में, 10% कम में ख़रीदता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 33 रुपीज़ का, और 30 रुपीज़ परसेंट का प्रॉफिट होता है, और 33 रुपीज़ पहले से मोर में सेल करता है। तो उसको का इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहाँ पर कितने रुपीज़ मोर में सेल करता है, 44 रुपीज़। तो हमारा 44 इक्वल है 33 के, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 33/44। 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, तो CP आ गया 3/4 इंटू 200। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, और 53 ज़ा 150 रुपीज़। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंट इज़। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अरे भाई सीधा सा देखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल है 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है कि 3SP इक्वल हुआ 4CP के, तो आपका SP हो गया 4, CP हो गया 3, प्रॉफिट मिला आपको भाई। SP कितना हुआ 4, CP कितना हुआ 3, प्रॉफिट आपको मिला 1, और CP हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP है आपका 3 इंटू 100, और ये हो गया आपका 33, 1/3%।
ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे आप इसका रेशियो बना के कर लें, ऐसे ही कर लें। भाई 3/4, 4/3 है, तो 3 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया। अब जब सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस है, तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस 3 हुआ, सेलिंग प्राइस 4 हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट मिला 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 33.5%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।